जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं मेरे प्यारे व्यूअर्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और मेरे व्यूअर्स हैं वे भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस ग्रैंड जीएस सेशन में मैं लेकर के आया हूं भारत और अमेरिका दोनों ने एक साथ मिलकर के एक ऐसे उपग्रह को तैयार किया है जो इसी साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में भेज दिया जाएगा, और साथ ही एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी जाएगा। उस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम को अभी तक ओपन नहीं किया गया है, लेकिन यह पूरी तरीके से निश्चित कर दिया गया है कि इस उपग्रह के साथ साथ एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री भी होगा, और इसको इसी साल इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर के आगे तो बढ़ना चाहता है, मगर अमेरिका यह नहीं चाहता है कि भारत का दुनिया की किसी अन्य और देशों के साथ अच्छे संबंध बने, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह को लेकर के अमेरिका ने अपनी किस तरीके की प्रतिक्रिया दी। इनडायरेक्टली एक तरीके से भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाली बात कही, लेकिन यहाँ फिर भी आप देखेंगे कि इन सब के बावजूद अमेरिका किस तरीके से व्याकुल है कि भारत के साथ मिलकर के समुद्र तट से लेकर के और सितारों की दुनिया तक के सफर को तय किया जाए। तो आइए हम समझते हैं इस ग्रेड जीएस सेशन में कि क्या है भारत और अमेरिका के बीच का यह उपग्रह का मिशन। समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो नाम उपग्रह है, निसार इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा दोनों ने मिलकर के बनाया है, और इन दोनों के नामों को लेकर के इसका नाम निसार रखा गया है। पहली बात। दूसरी बात ये अपने आप में पहला ऐसा उपग्रह होगा जिसमें भारत और अमेरिका दोनों एक साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इसका उद्देश्य है, जैसा कि अमेरिका के राजदूत जो कि भारत में हैं उनका नाम है एरिक गेसल्टी, उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा उद्देश्य है कि दो पक्षीय संबंधों को काफी हद तक मजबूत और उनको बरकरार रखा जाए, उनका ऐसा कहना है। और इस उपग्रह का जो लक्ष्य है, इस उपग्रह का अपना एक अलग मिशन है, उसका एक अलग लक्ष्य है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो उपग्रह है यह एक प्रकार का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। ये पृथ्वी की स्टडी करेगा और इसके साथ साथ उन्नत किस्म के राडार को यूज करके, उसके इमेजिंग को उपयोग करके, उसका प्रयोग करके भूमि की सतह में जो होने वाले परिवर्तन हैं उन परिवर्तन के कारणों को जानने की कोशिश करेगा। इसके साथ साथ उसका क्या परिणाम होने वाला है या क्या भविष्य में होगा उस पर भी अध्ययन करेगा, और यह एक वैश्विक स्तर का स्टडी होगा। ये सिर्फ इन्हीं दोनों देशों के बीच का मैटर नहीं है, यह एक ग्लोबल मैटर है, क्योंकि इस पर स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको वैश्विक स्तर पर साझा किया जाएगा, जिससे अन्य देश के लोग भी इस पर अध्ययन करके एक विशेष रिपोर्ट तैयार कर सकें। इसके साथ अब देखिए इसरो ने क्या किया कि इसको तैयार होने से पहले इसरो ने कुछ प्राइमरी लेवल की स्टडीज किए, उस पर कुछ अपने रिपोर्ट तैयार किए। तो वे क्या हैं, जो कि कृषि निगरानी से संबंधित, यानी कि कृषि को लेकर के भारत की कृषि कितनी अच्छी है यह सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भारत के किसान जो हैं वह पूरी तरीके से बरसात के ऊपर निर्भर हैं, और जो कृत्रिम प्रणाली है कृषि की उसे अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं किया गया है कि जिसका लाभ भारतीय किसान उठा सकें। और इसके साथ साथ भूस्खलन पर स्टडी करना, और हिमालय ग्लेशियर के बारे में एक बहुत ही जल्द आई एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ये पता चला है कि हिमालय का जो ग्लेशियर है वो बहुत ही तेजी से पिघल रहा है। इसके साथ साथ उसके रंग में परिवर्तन आना शुरू हो गया है, जिसका इम्पैक्ट भारत के साथ साथ अन्य बहुत सारे देशों पर पड़ने वाला है जो कि हिमालय से जुड़े हुए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि भारत और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके ऊपर इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस पर भी स्टडी किया गया जिसको इसरो ने किया,
और इसके साथ साथ मिट्टी की नमी, तटीय हवाएं और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में भी इसने स्टडी किया, और इसके साथ साथ इनकी खतरों पर निगरानी, यानी इनसे क्या खतरे हो सकते हैं, इन पर भी निगरानी की गई। और इसके साथ साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए इसमें दूसरे राडार को भी ऐड किया गया। जो दूसरे राडार की आवृत्तियां हैं, यानी कि उनका जो वर्किंग पैटर्न है, उसको भी इसके साथ में ऐड किया गया। और यह अपने आप में एक ऐसा पहला उपग्रह है जो कि सतह पर, ग्रह की सतह पर 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी में परिवर्तन को मापने के लिए 2 अलग अलग राडार की आवृत्तियों, वे कौन सी आवृत्तियां हैं, एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करेगा। इसके साथ साथ यह अन्य पृथ्वी से संबंधित जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों पर रिसर्च करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो यह अपने आप में एक प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, जो भारत और अमेरिका के बीच अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा। और इसके साथ साथ यह सिर्फ एक मिशन ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, विशेष करके विज्ञान को लेकर के, उनको भी काफी हद तक मजबूती देगा। और साथ साथ जो दोनों देशों से संबंधित जो स्पेस रिसर्च से रिलेटेड सामग्री है, उस पर भी काफी हद तक मदद करेगा। यह सभी जानकारी हमें भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गिसर्टी ने दिया, और उनका कहना है कि अमेरिका इस बात को लेकर के काफी उत्सुक है कि वह भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करे, और मजबूत करने के साथ साथ विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी काम करें। तो फिलहाल हम अपने इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, और एक संदेश आपको देते हुए जाएंगे। आपको पता होगा, एक लाइन मैं बोलता हूं, अगली आप पूरी करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो अब यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, कुछ करने का समय आ गया है, और इस समय को पूरी तरीके से उपयोग कीजिए और जय जयकार की ओर आगे बढ़िए। फिलहाल आप मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। तो फिर मिलेंगे अपने नए ग्रैंड जीएस सेशन में। जय हिंद दोस्तों।